किया गया कर्म और दिया गया धोखा। कभी भी बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता। कौन योग्य है और कौन नहीं, ये समय तय करता है, लोग नहीं, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को रोकती है जो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने जीवन को वास्तव में जीने का निश्चय किया है तो तकलीफें भी स्वीकार करनी होंगी। तकलीफें इस बात की निशानी है कि तुम जिंदा हो और चल रहे हो, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जीवन केवल आसान राहों का नाम नहीं है, यह उन कांटों से होकर गुजरने की प्रक्रिया है जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं और तुम्हारी आत्मा को गहरा करते हैं। उधार मांगने वाले को केवल एक बार बोलना पड़ता है, लेकिन देने वाले को बार बार याद दिलाना पड़ता है। यह संसार का नियम है और यही दुनिया है जहां देना सरल नहीं, निभाना कठिन है। लेकिन जो इंसान अकेले में रोना जानता है, अपने आंसू खुद पोंछता है और अपना दर्द बिना कहे सहता है, वही इस दुनिया में सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि उसकी ताकत बाहर से नहीं, आत्मा की गहराई से आती है। कौन योग्य है और कौन नहीं, ये समय तय करता है, लोग नहीं। किसी के अभी के हालात उसकी असली पहचान नहीं होते। इंतजार करो, अपने कर्म करते रहो। वक्त एक दिन सबके चेहरे से नकाब हटा देता है। और याद रखो, उत्तम समय कहीं से नहीं आता, उसे खुद बनाना पड़ता है। समय कभी अनुकूल नहीं होता, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण उसे अनुकूल बना सकता है। जब तुम अपने विचारों को बदल लेते हो तो तुम्हें मुश्किलों में भी अवसर दिखने लगते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ सीखने को तैयार रहता है, वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। अगर हालातों पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया कब की स्वर्ग बन चुकी होती। लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते कठिन हो तो नाव नहीं, दिशा बदलो, दिशा बदलेगी तो मंजिल मिलना निश्चित है। सफर की मुश्किलें तुम्हारी हिम्मत को और मजबूत करती हैं। हर रुकावट एक इशारा है कि तुम्हें और दृढ़ बनना है। जब कोई तुम्हें रोकने लगे तो समझो तुम सही राह पर हो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को रोकती है जो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर जीवन में संघर्ष है तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम जागे हुए हो, चल रहे हो और मेरे साथ हो। यह जीवन कोई कहानी नहीं, बल्कि हर दिन लिखी जा रही एक सीख है, जिसमें हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें गढ़ने आती है, गिराने नहीं। जब तुम आत्मविश्वास और मेहनत के साथ खड़े होते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। खुद को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति से परिचित नहीं होते, तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें कमजोर समझती रहेगी। अपने सपनों की ओर बढ़ो, और वह भी मुस्कान के साथ। मुस्कुराना कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम संघर्षों के बावजूद टूटे नहीं हो। जब एक बार मन में ये स्पष्ट हो जाए कि मुझे ये करना है, तब कोई दूसरा विकल्प ना रखना, क्योंकि विकल्प असमंजस लाते हैं और ठान लेने का अर्थ है पूर्ण समर्पण। मैं ये सोचने में वक्त नहीं गवाता कि आज करूं, कल करूं या फिर परसों। जो करना है उसी वक्त शुरू कर दो, क्योंकि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता। मैं करना है, और जो सपने समय पर पूरे नहीं किए जाते
वे एक दिन पछतावे का रूप ले लेते हैं। पीछे से कीचड़ उछालने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन याद रखो, कीचड़ वहीं उछलता है जहां कोई आगे बढ़ रहा होता है। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई देखकर किसी को मत आंकना। असली समृद्धि तो तब दिखती है जब घर के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले। वही घर सच्चे अर्थों में अमीर होता है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो दिखता तो सुनहरा है पर अंदर से खोखला है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त दिखते हैं, लेकिन असली जीवन में वही लोग अपने माता पिता से बात करना छोड़ चुके हैं। यह नकली रिश्ते, यह दिखावे की दुनिया आत्मा को धीरे धीरे अकेला कर देती है। शरीर की रक्षा धन से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तब तुम्हारा सारा धन भी सिर्फ कागज भर रह जाएगा। शरीर बिगड़ने के बाद धन भी हार मान लेता है, लेकिन यदि समय रहते ध्यान रखा जाए तो यही शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। मैंने 3 तरह के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान देखा है: मददगार, वफादार और दिल के साफ इंसान। इनकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक इनकी जरूरत ना हो, और जब इनकी अहमियत समझ आती है तब अक्सर देर हो चुकी होती है। इसीलिए यदि तुम ऐसे हो तो खुद को बदले नहीं, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी शुद्धता दुर्लभ है और दुर्लभ चीजों की पहचान सबको नहीं होती। इसीलिए चलते रहो, बिना थके, बिना रुके, सपनों के लिए लड़ो, अपनी आत्मा को पहचानो और हर दिन ऐसे जियो कि जैसे ईश्वर तुम्हारी इसी कोशिश से प्रसन्न हो जाए। जब जीवन की शुरुआत करते हैं तो लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को घर लौटते हैं तो एहसास होता है कि शांति ही जीवन का वास्तविक सुख है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब तुम्हारे आसपास मूर्खों की भीड़ हो। बोलना जरूरी नहीं, सही समय पर सही तरीके से जवाब देना महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने मनुष्य को एक सुंदर संदेश दिया है: तुम इस पृथ्वी के मालिक नहीं, केवल मेहमान हो। यह समझ आ जाए तो अहंकार और लालच समाप्त हो जाता है। कभी भी उस व्यक्ति को अपना मित्र मत बनाओ जो किसी भी महफिल में तुम्हें शर्मिंदा करे, चाहे वह मजाक ही क्यों ना कर रहा हो। सम्मान सबसे अनमोल चीज है, और जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। अगर इंसान अपनी ही उंगलियों का उपयोग अपने गुनाह गिनने के लिए करे तो उसे दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों और बुराइयों समेत स्वीकार करे वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। दुनिया तुम्हें तभी तक अपनाती है जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। अगर तुम पर कोई इल्जाम लगा है तो कुछ तो गुनाह भी हुआ होगा, लेकिन ये संसार अजीब है। नाकाम देखे तो हंसता है और कामयाब देखे तो जलता है। इसीलिए इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दो और केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। किया गया कर्म और दिया गया धोखा कभी भी बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता। हर चीज का हिसाब इस संसार में ही चुकाना पड़ता है। जीवन में किसी को रुलाकर अगर हवन भी करवाओगे तो उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। खुदा से यह मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। विश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। लोगों पर 3 एहसान जरूर करो। अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो कम से कम उसका नुकसान मत करो। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उसे दुख भी मत दो। अगर किसी को सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम उसे गिराने की कोशिश मत करो।
जो इन 3 चीजों को अपना लेता है वो संसार में कभी खाली हाथ नहीं रहता। रास्ते बनाने के लिए कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि केवल सोचने से मंजिलें हासिल नहीं होती। आज का संघर्ष तुम्हारे कल की सफलता की नींव है। अकेले चलने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, ना परिवार ना दोस्त, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और संकल्प। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, वे पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर तुम्हें अनदेखा करेंगे और अंत में तुम्हारी सफलता को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। इसलिए दूसरों की बातों से ऊपर उठकर अपने रास्ते पर चलो। जो रिश्ते तुम्हें अहमियत नहीं देते उनमें खुद को लुटाना बंद करो। प्यार और सम्मान केवल उन्हीं को दो जो उसे समझते और कद्र करते हैं। मोहब्बत और बदनामी साथ चलती है, लेकिन सच्चे इश्क की पहचान उसकी गहराई से होती है, ना कि उसकी चर्चा से। फूलों की तरह बनो जो दिलों को जोड़ते हैं और सादगी का प्रतीक होते हैं। लेकिन याद रखना, जिन चीजों की कद्र नहीं होती वे अक्सर तस्वीरों में सजावट बन जाती हैं।